हाय एवरीवन, आईसी वाराणसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा की क्लास के लिए, जिसमें सीईटी, पीजी, आईआईटी, जैम और सीएसआईआर, नेट, गेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से हमारी इस पे एक सीरीज पड़ेगी क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 6x6 का एक मैट्रिक्स दे दिया गया आपको, है ना। मैट्रिक्स आप ध्यान से देखिएगा, ये 6x मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 रोज हैं और 6 कॉलम। अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए, जैसे लिया जाए कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ना। फर्स्ट, ट्रेस ऑफ दिस ए क्या होगा। दूसरा है कि व्हाट आर इट्स आइगन वैल्यूज, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं, है ना। तीसरा कि इज ए डायगोनलाइजेबल। चौथा, इज ए इन्वर्टिबल। ए डायगोनलाइजेबल है, ए इन्वर्टिबल है, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे और इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। व्हाट अबाउट इट्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो 6x6 का ये मैट्रिक्स है, आप इसको आराम से देखिएगा, है ना, आप ही का मैट्रिक्स है। एक चीज आप इसमें देखिए, जैसे आप जब भी मैट्रिक्स इस टाइप से आ जाए तो आप थोड़ा सा देखा करिए कि इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें 1 केवल एक बार आया है, बाकी कहीं 1 नहीं है। तो इस रो को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और इस अगर कॉलम की एंट्री को जोड़ें तो भी 1 आ रहा है। अब दूसरी रो में आइए, दूसरी रो के एंट्री को जोड़े 1 आ रहा है, जिसमें 1 है इस कॉलम को जोड़े तो भी 1 ही आ रहा है। तीसरी रो में फिर जोड़ा गया 1 आया, और इसके कॉलम को जोड़े फिर 1 ही आ रहा है। चौथी रो में आए 1 आया, फिर इसको जोड़ा 1 ही आया। अब आप पांचवी रो में आ गए, 1 है, जोड़ा 1 मिला, फिर इसको जोड़ा 1 ही मिला। अब छठवीं रो में आए फिर 1 है, और यहां ऐड किया 1 मिला। ठीक है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 0 और 1 से बनी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री जो है 0 और 1 से बनी है, और जब रो को ऐड कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, और कॉलम को ऐड करें तो भी 1 ही आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे मैट्रिक्स को परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। परमुटेशन मैट्रिक्स, परमुटेशन ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी कुछ क्लासेस बहुत ही डिटेल में पढ़ी हुई हैं। हाउ टू राइट एलिमेंट ऑफ S3 S4, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, जरूर देखिए, आप क्वेश्चन देख के भागिए नहीं, आप देखा करिए इसके पीछे जो लॉजिक यूज हो रही है वो है क्या, उसको देखा करिए। तो हमको ये बताना ट्रेस आइगन वैल्यूज इन डॉट डॉट डॉट, हम लोग यही थोड़ा सा बात करते हैं, आप देखिएगा। ठीक है ना। यहीं पे बात किया जाए कि ये जैसे लिखते हैं कि व्हाट इज परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है। परमुटेशन ग्रुप तो पढ़ा आपने, है ना। परमुटेशन ग्रुप पढ़ा आपने, इवन ऑड परमुटेशन के बारे में भी पढ़ा, और उसका साइकिल में लिखना भी सीखा कि परमुटेशन को कैसे साइकिल में लिखते हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि S6 के ही एलिमेंट को उठाया जाए सिग्मा, और सिग्मा हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल से कि 1 2 पे जाए, 2 1 पे जाए, 3 4 4 5 5 3, और 6 को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। बट परमुटेशन देखिए तो करें कि 1 कहां गया, 2 पे गया, 1 गोज टू 2, और 2 कहां गया, 1 पे गया, एक साइकिल कंप्लीट। 3 गोज टू 4, 4 गोज टू 5, 5 गोज टू 3, 3 गोज टू 4, 4 गोज टू 5, एंड 5 गोज टू 3 आया। फिर आपने लिखा कि 6 गोज टू 6, फिक्स, ये फिक्स है।
तो इसमें तो यही निकल के आया ना कि ये जो है 1 का सिग्मा 1 2 है, 2 के लिए सिग्मा 2 1 है। यहां से आप लिखेंगे तो एक्चुअल में आप ये लिख रहे हैं कि सिग्मा ऑफ 1 कितना है 2, सिग्मा ऑफ 2 कितना है 1, सिग्मा ऑफ 3 कितना है 4, सिग्मा ऑफ 4 कितना है 5, सिग्मा ऑफ 5 कितना है 3 और सिग्मा ऑफ 6 कितना है 6। ये इसके एलिमेंट। तब ऐसे ही इसको देखना है कि पहले कॉलम में 1 कहां पे है ना, पहले कॉलम में 1 कहां पे है। मैं फिर इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप फिर से देखिएगा इसको, है ना। ये परमुटेशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट, पहले कॉलम में 1 कहां है, पहले कॉलम में 1 1 की जगह ही है, फिक्स है। पहले कॉलम में 1, पहले कॉलम मीन्स 1 में 1 कहां है 1 पे, तो 1 1 पे फिक्स हो गया। अब दूसरे कॉलम में 1 कहां है 3 पे है, तो ये दूसरा कॉलम 1 कहां है 3 पे है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा कॉलम 1 कहां है 3 पे है। अब 3 पे, अब देखिए तीसरे कॉलम में 1 कहां है, तीसरे कॉलम में 1 2 पे है, दूसरे प्लेस पे है। ये तीसरा कॉलम है, ये दूसरा प्लेस है। अब आ गया 1 1 2 3 3 2। अब हम चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ कॉलम में 1 कहां है, 5वें स्थान पे है, 5 पे है। और 5वें कॉलम में 1 कहां है, 6वें स्थान पे है। 5वें कॉलम में 1 6वें जगह, देखिए 5वां एक कॉलम है और इसमें 1 कहां है 1 2 3 4 5 6। अब 6वें में 1 कहां है, 6वें में जो 1 है वो 4 पे है। तो जो मैट्रिक्स है, जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, इसमें आपने क्या किया, परमुटेशन के हेल्प से ही इसको लिख दिया और आपने लिखा तो ऐसा आ गया। अब इसको साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 goes to 1 फिक्स है, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, ध्यान से देखिएगा। 4 goes to 5, 5 goes to 6 एंड 6 goes to 4। तो जो साइकिल बनी ना 1 2 3 और 4 5 6, यहां पे इसको हटाइएगा मतलब। अब इस परमुटेशन को देख करके जो साइकिल में आपने लिखा है डिसजॉइंट साइकिल है, दिस इज व्हाट डिसजॉइंट साइकिल। इस डिसजॉइंट साइकिल, इसकी लेंथ 1 है, लेंथ ऑफ साइकिल इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। और इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है। तो साइकिल, इस मैट्रिक्स से, परमुटेशन मैट्रिक्स से आप परमुटेशन में आ गए और परमुटेशन में आप आए तो ये मिला। अब जो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लिखने जा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये पहला है साइकिल जिसकी लेंथ 1 है, तो x पावर लेंथ 1 माइनस 1, x पावर 2, इसकी लेंथ 2 है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, x पावर 2 माइनस 1, इसकी लेंथ 3 है, x पावर 3 माइनस 1। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं ना, जो इसकी लेंथ आती है उसी लेंथ को पावर चढ़ाते हैं और माइनस 1 करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक x माइनस 1, x2 माइनस 1 और x3 माइनस 1। 1 2 3 3 6 डिग्री का हुआ। तो यहां से जो इसके रूट्स आए, x1 आ गया इससे, और इस वाले से आया प्लस माइनस 1, और इससे आया 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां से ध्यान दीजिएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके आइगन वैल्यूज हैं x1, अगर हम लोग लिखें -1, एक यहां से 1 1 1, 3 बार 1 आया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा एकदम।
तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर आइगन वैल्यूज रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स में चला गया, तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ओवर आर तो होगा नहीं, तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। क्लियर है? बट इसको आप यहां से भी देख लेते हैं कि ये जो आपने लिखा इसका देखिएगा, ये सिग्मा सिग्मा लिखा आपने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं कि हियर ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा इज व्हाट एलसीएम ऑफ 1 2 3, दिस इज 6 ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है। तो अगर जो सिग्मा लिखा गया है मैट्रिक्स के लिए, आप ध्यान से देखते हैं, जो सिग्मा लिखा गया है अगर उस सिग्मा का ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया तो फिर वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होता, ओवर सी होता है। तो डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो गया दिस। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने लिखा था वो यही था ना, x माइनस 1, x2 माइनस 1, x3 माइनस 1, और यहां से आइगन वैल्यूज जो आया x आया था माइनस 1 1 1 1 एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 1 1 कितनी बार आता है, और सिग्मा, मैं सिग्मा को फिर लिखूंगा यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये है C1 C2 C3, ये 3 डिसजॉइंट साइकिल में आया, 3 डिसजॉइंट साइकिल है ना। हियर सिग्मा इज प्रोडक्ट ऑफ 3 डिसजॉइंट साइकिल्स। तो परमुटेशन मैट्रिक्स में 1 कितनी बार आएगा, परमुटेशन मैट्रिक्स में 1 कितनी बार आएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 1 उतनी बार आएगा जितने डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट सिग्मा होगा। यहां पे सिग्मा जो 3 डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट है, इसलिए 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। और -1 कितनी बार आएगा, -1 उतनी बार आएगा जितनी इवन लेंथ की साइकिल है। आप समझिएगा मेरी बात, जितनी साइकिल इवन लेंथ की है, जैसे इवन लेंथ 2 लेंथ की एक साइकिल है, एक ही साइकिल है, ये इवन लेंथ की नहीं है, ये 3 लेंथ की है, 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ। तो जो इवन है वो एक बार आया, इसलिए -1 कितनी बार आया, एक बार आया। am algebraic multiplicity of -1 is equal to number of disjoint cycles of even length, number of disjoint cycles of even length means आप लिख सकते हैं कि am for -1, am means algebraic multiplicity for -1 is equal to number of disjoint cycles of even length। even length की कितनी disjoint साइकिल हैं, और am for 1 is equal to number of disjoint cycles। इसमें इवन की बात नहीं, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ही कर दिया गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 साइकिल 3 बार आया, इवन लेंथ की एक साइकिल एक बार आया। अब आपका क्वेश्चन ये था कि अगर ये है तो इसका ट्रेस कितना होगा। देखिए जब इसके ट्रेस की बात की जाएगी तो ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और जब आप सम ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे जुड़ जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा -1 + 1 + 1 + 1 + ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज व्हाट 1। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 एंड डिटर्मिनेंट कितना होगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस a is -1 × 1 × 1 × 1 × ओमेगा स्क्वायर, and this is -1 × omega cube, and this is -1 × 1 means -1. Determinant is -1, trace is 1, trace 1। आइगन वैल्यूज कितने आए, आइगन वैल्यूज
आर माइनस 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 2 3 4 चार इसमें डिस्टिंक्ट है, चार डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। 1 का AM 3 है और -1 का AM 1 है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एंड सिंस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू दिस C, or since order of the sigma is 6 greater than 2, hence A is not diagonalizable over R set of real number, but it is diagonalizable over C। R पे तो नहीं है लेकिन C पे ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन की अगली सीरीज को लेकर के। हैव नाइस डे, एंजॉय मैथमेटिक्स विथ आईआईटी वाराणसी। और अगर आप टारगेट किए हैं 2024 IIT जैम को, CSIR नेट गेट को, तो आप IIT वाराणसी से जुड़ सकते हैं और आपको IIT पहुंचने का और क्वालिफाई करने का एक सुंदर मौका आपके पास है। तो हैव नाइस डे, थैंक यू।